मंदिर में आना। नहीं तो भगवान तो निर्गुण निराकार भी है। भगवान को साकार देखने की जरूरत तो बाद में है। क्यों है कि अगर उनको देखेंगे तो उनका चेहरा मन में बसेगा, मन में बसेगा तो याद रहेगा, याद रहेगा तो संसार में चलते फिरते कहीं भी जाएंगे, उनको याद कर करके कोई भी बुरा काम नहीं कर पाएंगे महाराज। और भरत जी महाराज के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। रामचंद्र भगवान वहां से उठे हैं, उनका उपवस्त्र नीचे गिर गया है, उनके पास में जो धनुष पड़ा था उस साइड पे नीचे गिर गया है एक तरफ, और राम जी ने अपने पांव ऐसे बढ़ाए हैं जैसे धरती की आवाज आ रही है, धम धम धम। राम जी दौड़े हैं अपने भाई को मिलने के लिए, और इसी प्रकार जिस प्रकार राम जी दौड़े हैं भाव से भरत जी को मिलने के लिए, उसी प्रकार भरत जी ऐसे गिरे हैं जैसे छड़ी को सीधा खड़ा कर दिया हो और फिर छोड़ दिया हो। धड़ाम से छड़ी धरती पर गिर जाए, लकड़ी धरती पर गिर जाए, वैसे ही भरत जी महाराज राघवेंद्र सरकार के चरणों में गिर के दोनों हाथों से नमस्कार करके उनके दोनों चरणों को पकड़ लेके और अपने अश्रुओं की धारा से भगवान राम के चरणों को धो रहे हैं। और इसी प्रकार हम सब मिल करके बाबा श्याम के चरणों में गिरते हैं और दोनों हाथों से नमस्कार करते हैं और कहते हैं, बाबा मैं जन्म जन्म की पापी आज तेरी शरण में आए हैं बाबा, तू मुझे ऐसे ऐसे स्वीकार कर ले बाबा, मैं जैसे तेरा परिवार हूं। तू मुझे ऐसे शरण में ले ले बाबा, मैं जैसे तेरा बच्चा हूं, तेरा बालक हूं, तेरा टाबर हूं। तू ऐसे सर पे हाथ रख दे बाबा मेरे, जैसे तू मेरा परिवार का एक सभ्य है। ऐसे ही चरण को पकड़ के रखिएगा, अपने अपने इष्ट देव को याद रखिएगा, वरना ये संसार जो है ना बहुत बड़ा भवसागर है। और ये रोग जो है ना, मैं हूं मैं हूं मैं कुछ हूं, ये भवरोग बहुत बड़ा भवरोग है। अगर एक पल के लिए, एक पलक झपकाने का समय जो होता है ना, निमिष मात्र, अगर एक क्षण के लिए आपने इनका सहारा छोड़ दिया ना, फिर कहीं भी कहीं भी कहीं भी किनारा नहीं है। और इसी प्रकार रात दिन अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम कीजिएगा पूरे हृदय से। कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज को बोला गया कि सीता मैया की खोज करके लाओ, और हनुमान जी को ही देखिए, हनुमान जी के साथ बहुत बड़े सब सभ्य थे वानर सेना के, उनको भी बोला गया था कि आप सभी अलग अलग दिशाओं में जाओ और माता सीता की खोज करके आओ। आप सभी को 1 महीने की अवधि दी जाती है, 1 महीना यानी 30 दिन में आप आओ और आकर के माँ सीता की सुध लेके आना, खबर लेके आना। माँ सिया जनक की दुलारी जिसको रावण हर करके लेके गया है, वो कहाँ पे है, उनकी खबर ले आना। हाँ, और जब हनुमान जी को बुला गया, तब हनुमान जी को देखिए, कोई किसी को कैसे प्यारा हो सकता है ना। जैसे हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में अगर हम किसी को प्यार से अपने काबू में करना चाहे तो कैसे करेंगे। हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, वो बहुत महान है। आप याद करिएगा, सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म हो नहीं सकता, ना हुआ ना होगा। और हमारे धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथों में बताया गया, कोई कहेगा आपके हिंदू धर्म में बानर आता है, रीछ आता है और क्या क्या नहीं आता। हाँ, नाग देवता आते हैं, नदी आती है, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं। तो हम यही कहेंगे महाराज, हमारा जो
हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो बताता है कि छोटे से छोटे जीव की भी सम्मान करो, छोटे से छोटे जीव की भी मर्यादा का पालन करो। उसकी जरूरत कभी ना कभी पड़ सकती है। किसी का भी अपमान कभी मत करो, सबका मान सम्मान करो। हाँ, हनुमान जी को रामचंद्र जी ने बुलाया है। सब तो गए हैं सीता मैया की खोज में, अलग अलग दिशा में गए हैं, लेकिन हनुमान जी को बुलाया है। हनुमान जी के सर पे राम जी ने अपना वरद हस्त रखा है, आशीर्वाद दिया है और कहा है, हे कपिश्रेष्ठ, आप जाइए और जा करके मां सीता की, आपकी माता की शोध करके लेके आइए। और देखिए, आपको एक मुद्रिका देता हूं और ये मुद्रिका लेकर के जाइएगा। अगर आपकी माता मिल जाए, सिया मिल जाए, तो ये मुद्रिका, क्योंकि माता कैसे समझेगी, वो तो वहां दैत्यों की मायावी नगरी में होगी, वो उनको पता है राम जी को। हाँ, लेकिन हनुमान जी की मान बढ़ाने के लिए, हनुमान जी का सम्मान बढ़ाने के लिए रामचंद्र जी ये माया रच रहे हैं, अंगूठी दे रहे हैं। कहते हैं, हनुमान जी जाओ, ये मुद्रिका लेकर के जाओ और जा करके अगर आपकी माता मिल जाए, अगर सिया कहीं मिल जाए ना, तो सिया सुकुमारी को कहिएगा। क्या कहना है? आप ऐसे बातें करोगे ना तो बातों में सीता जी नहीं आएगी, उसे शंका होगी कि सही में अगर ये बानर है तो रामचंद्र जी का दूत है क्या? तो क्या करना होगा? तो राम जी ने कहा है, आप जाइए, जय हो जय हो, आप जा करके सीता जी को ये मुद्रिका दीजिएगा। और मुद्रिका देने के बाद क्या करना है? आप कहना, मेरे राम जी करुणा सागर करुणा सिंधु ने कहा है, कृपा निधान ने कहा है कि आपकी सुध देने के बाद वो आपको स्वयं लेने आएंगे। हाँ, ये शब्द कहा है राम जी ने बार बार हनुमान जी से कि जा करके सियाजू से कहिएगा, क्या कहिएगा कि कृपा निधान आपको स्वयं लेने आएंगे। हाँ, क्यों? कि जब राम जी और सीता जी अपने कक्ष में रहते थे, जब अंतर महल में रहते थे अपने कक्ष में, तब इनका जो अपनी भाषा में बोलते हैं वैसा ये कोड वर्ड है। पति पत्नी अगर बात करे तो दोनों की बातों का ये महत्व है। ये एक रहस्य है कि राम जी को मां सीता जब अकेले में रहती थी तो क्या कहती थी? कृपा निधान। मां सीता कहती थी कृपा निधान। और इसीलिए हनुमान जी को राम जी ने कहा है, जा करके अगर आप ये अंगूठी दोगे, मां सीता आपकी माता अगर आपको ना माने, पहचाने नहीं कि आप राम के दूत हो, तो फिर आप बोलिएगा कि कृपा निधान ने ये अंगूठी आपको भिजवाई है और ये संदेश दिया है। तब जाकर के सीता जी आपको पहचान लेगी, आपको मान लेगी कि आप राम दूत है, स्वयं राम जी ने आपको भेजा है। तो आइए, जो सीता जी की शोध करके लाए थे, वैसे हनुमान जी महाराज के चरणों में जाते हैं और हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम करके कहते हैं कि बाबा, श्याम बाबा तक पहुंचाने वाले तो आप ही हो। पहले आपको नमस्कार करते हैं, फिर आप हमारा संदेश जाके बाबा को पहुंचाइए और कहिए कि हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी कृपा की। आज जब कृपा कर दी है श्याम कथा की, तो ऐसी ही कृपा बरसाए रखना सभी के ऊपर। तो आइए हनुमान जी महाराज के चरणों में ओ
भी जितना भजन आता है तालियों की सेवा और साथ में गाना। हो झालर शंख नगाड़ा, हो थारे झांझ नगाड़ा, हो थारे झांझ नगाड़ा, बाजे रे सालासर रे मंदिर में हनुमान विराजे रे। सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे। हनुमान विराजे रे, बठे बजरंग विराजे रे। हनुमान विराजे रे, बठे बजरंग विराजे रे। हो झालर शंख नगाड़ा, हो थारे झांझ नगाड़ा, बाजे रे सालासर रे मंदिर में हनुमान विराजे रे। सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे। भारत राजस्थान में जी सालासर की धाम। भारत राजस्थान में सालासर की धाम। अरे सूरज सामू बण्यो रे देवरो महिमा परम्पार। सूरज सामरो बण्यो रे देवरो ओ थारे लाल ध्वजा, एह आह एह आह एह, थारे लाल ध्वजा लहरावे रे, सालासर रे मंदिर में हनुमान विराजे रे। थारे झांझ नगाड़ा बाजे रे, सालासर रे मंदिर में हनुमान विराजे रे। हनुमान विराजे रे, बठे बजरंग विराजे रे। ओ थारे झांझ नगाड़ा बाजे रे, सालासर रे मंदिर में हनुमान विराजे रे। थारे झांझ नगाड़ा बाजे रे, सालासर के हनुमान विराजे रे। बोले हनुमान जी महाराज की। नारे लारी गिनती को ना सुवर्ण 36,000। नारे लारी गिनती को ना सुवर्ण 36,000। दूर देश सुदर्शन करने आवे नर और नार। दूर देश सुदर्शन करने आवे नर और नार। थारे जात जरूला, हो थारे जात जरूला, एह आह एह आह एह, थारे जात जरूला लागे रे, सालासर रे मंदिर में हनुमान विराजे रे। थारे जात जरूला बाजे रे, सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे। हनुमान विराजे रे, बठे बजरंग विराजे रे। हनुमान विराजे रे, बठे बजरंग विराजे रे। ओ थारे झांझ नगाड़ा बाजे रे, सालासर रे मंदिर में हनुमान विराजे रे। थारे झांझ नगाड़ा बाजे रे, सालासर रे मंदिर में हनुमान विराजे रे।
चैत सुदी पूनम रो मेलो भीड़ लगे अति भारी। चैत सुदी पूनम रो मेरो भीड़ लगे अति भारी। अरे नर नारी थारा दर्शन करने आवे बारी बारी। नर नारी थारा दर्शन करने आवे बारी। अरे बाबो एहे आहा एहे आहा। बाबो अटक्या काम बनावे रे साला शरीरे मंदिर में हनुमान विराजे रे। धारे सांझ नगाड़ा बाजे रे साला शरीरे मंदिर में हनुमान विराजे रे। हनुमान विराजे रे बठे बजरंग विराजे रे। विराजे रे थारे झांझ नगाड़ा बाजे रे सारा शरीरे मंदिर में हनुमान विराजे रे। थारे झांझ नगाड़ा बाजे रे सारा शरीरे मंदिर में हनुमान विराजे रे। बोली हनुमान जी महाराज की जय। आइए हनुमान जी को मना के जब आगे चलते हैं, कहते हैं कि जहां भी कीर्तन होता है, जहां भी बाबा का स्मरण होता है, जहां भी सत्संग होता है, कथा होती है, वहां पे हनुमान जी महाराज अपने आप अपना आसन ग्रहण करते हैं। देखिए कथा में एक आना चाहिए, 2 बजे की कथा हो तो 1:45 बजे आ जाओ। 1:45 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लो, आसन ले लो, तब मजा आता है ना। फिर आप बीच में आओगे तो हमें भी ध्यान जाएगा आपकी तरफ, है ना। तो 3 दिन की कथा है बाबा श्याम की, और 1 दिन तो निकल रहा है अपने हाथ से, तो बाकी के 2 दिन है। कल से हो सके तो खाना पीना सब व्यवस्था से करके थोड़ा आराम भी करके आ जाइए, जिससे क्या होगा यहाँ पे झपकी नहीं आएगी, है ना। वरना क्या होता है कथा में झपकी ज्यादा आती है, और हमारे जैसे को जब नजर पड़ती है ना कथा करते करते कि हाँ वो बहन को झपकी आ रही है, तब हम यहाँ से क्या कहते हैं पता है कि जब कथा में भगत सब भगवान का नाम लेते हैं, ताली की सेवा करते हैं, अगर किसी को झपकी आती है ना, तब हम कहते हैं कि जो कथा का मंडप रहता है ना, उससे बाहर दूर दूर जहां तक हमारी आवाज जाती है, भगवान का नाम जाता है, वहां तक तो सब शुद्ध रहता है, लेकिन उसके बाद की जो जगह होती है, जो स्थान होता है, वहां पे कोई प्रेतात्मा हो सकता है। और वो प्रेतात्मा अगर कहे कि मुझे भी कथा सुननी है, तो हम फिर क्या कहेंगे कि अगर कोई झपकी, कोई नींद ले रहा है कथा में बैठ करके, थोड़ी सी नींद निकाल रहा है ना, तो जाकर के उनकी गोद में बैठ जाओ भाई, है ना। तो अगर आपको झपकी लेनी है और बातें करनी है, तो ये बात आपको मंजूर रखनी होगी कि अगर आप बातें करोगी, ऐसे बातें बहनें ज्यादा ही करती है, लेकिन फिर भी एक बात बता देते हैं कि अगर आपको बातें करनी होगी ना, तो ये हमारी शर्त रहेगी कि अगर कोई प्रेतात्मा, कोई अशुद्ध आत्मा बाहर रहेगा और उसकी इच्छा होगी कथा सुनने की, तो आपकी गोद में बैठ सकती है वो। अब आप जानो, हाँ। वरना तो क्या होता है कि एक दिन हमने सुना था किसी से कि 2 बहनें थी और किसी कारणवश उसको जेल हो गई, जन्म टिप की सजा हो गई। जन्म टिप यानी 20-25 साल जहां तक जिए तब तक जेल में। अब दोनों बहनें एक ही कोठरी में, अंधेरी कोठरी में जेल में बैठी थी, और वहां पे सुनिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, कथा में बैठे हैं, इतनी इतनी छोटी छोटी बातों से जीवन बन जाता है, और बाहर निकलोगे ना संसार में, इतनी इतनी छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें बन जाती है, झगड़े, और फिर उसका बहुत बड़ा गलत हो जाता है ना। तो
क्या हुआ कि दो बहनें थी, उनको अंधेरी कोठरी में बिठाया गया, जेल में रखा गया, दोनों को साथ में। दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। दोनों रात दिन कुछ काम करे ना करे पर बातें जरूर करे। निकलते 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 उनकी जिंदगी के 15 साल चले गए और बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हो गए तब जाकर के जेलर को दया आई। उनको लगा कि ये बहनें अच्छी है, ऐसे कोई उपद्रव नहीं किया है, जेल में रह कर के कोई गलत काम नहीं किया है, झगड़ा वगैरह। उन्होंने उनकी सजा माफ कर दी और दोनों को एक दिन जेल से बाहर छुट्टी दे दी गई। उनकी सजा माफ करने के बाद जब दोनों बड़ी जेल के ऐसे बड़े गेट पे खड़ी हो गई ना, तो दोनों बहनें क्या की पता है? सुनिएगा। दोनों बहनों ने जेल से बाहर आई, अपना अपना थैला सामान साइड पे रखा, दोनों एक दूसरे को गले मिली और गले मिलकर के रोने लगी। अरे बहन, तू चली जाएगी, अब तुझको कितने दिनों के बाद कहाँ मिलूंगी, कैसे मिलूंगी, क्या पता भगवान कब मिलाएगा। यहाँ पे थी, दोनों रोटी खाती थी, बातें करती थी, अपनी तो अच्छी कटती थी। उनको छूटने का आनंद नहीं है कि जेल से निकल रही है, छुट्टी मिल रही है, लेकिन बिछड़ने का दर्द है। हाँ, दोस्ती वो तो ऐसी। और वहां से बिछड़ते बिछड़ते दोनों एक दूसरे के गले मिल रही है और फिर क्या कह रही है पता है? दोनों हाथ में हाथ दे के ताली मारते हुए एक दूसरे को वचन दे रही है कि एक काम करेंगे दीदी, आप है ना मेरे घर पे आना, बाकी की जो बातें जेल में 15 साल की थी ना, बाकी की जो बातें रहेगी है ना, वो अपने घर पे करेंगे मिल करके। हाँ, अभी और बातें रह गई है ना। तो देखिए, बहनों की बातें ना कभी खत्म हुई ना होगी, लेकिन बातें करे तो ऐसी करे कि जिससे जीवन में कुछ मिल जाए। तो आइए सबसे पहले प्रणाम करते हैं वो गुरुवर